बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार, माल जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ सैम व्लॉगर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आप सबसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी और मैं अपनी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई भी वीडियो में मेरी कोई भी कमी पेशी नज़र आती है तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता दिया करें, मेरी आगाही कर दिया करें, ताकि मुझे मैं अपनी इस्लाह कर सकूं और अपनी आने वाली वीडियोस में अपनी अच्छी इस गलतियों की खामियों को मैं दूर करके अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करूं, और ताकि आप तक जो भी मैंने बात डिलीवर करनी हो वो आप तक अच्छे से डिलीवर हो जाए। कहीं पे ऐसा होता है कि जब वीडियो की एडिटिंग करते हैं तो उसमें कहीं पे ये कट हो जाती हैं अल्फाजें, तो काइंडली आप उसे अगर नोटिस करते हैं तो आप काइंडली मुझे बता दिया करें। मेरे कमेंट्स बॉक्स में ऑप्शन है, आप उसे वहाँ पर जो भी आप कहना चाहेंगे बता दिया करें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं और उस पर बड़े बुरे कमेंट्स भी करते हैं। तो खैर अल्लाह पाक उन्हें हदायत दे, हम अल्लाह उन्हें भी हदायत दे जो बुरे कमेंट्स करते हैं, और जो अच्छे कमेंट्स करते हैं अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। तो कहने का मकसद ये है कि बस ये तो इंसान की ह्यूमैनिटी नेचर है कि वो जो है हर किसी को हंसता और मुस्कुराता हुआ नहीं देख सकते। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे यूट्यूब के अलावा मतलब टिकटॉक पे भी और लाइकी वगैरह पर भी बड़े अजीबोगरीब मैसेज करते हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि खुदारा आप कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाएं, लेकिन ये कि आप अगर उसकी इस्लाह करना चाहते हैं तो उसे उसे बता दें कि आपकी यहाँ पर मिस्टेक है, ये गलती आपने यहाँ पर की है, तो आप इस गलती को सुधार लें, बेहतर कर लें, ताकि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं अपनी उस गलती को सुधार पाऊँगा। अदरवाइज़ मैं तो इसी तरह ही वीडियो बनाता रहूँगा और आप तक मेरी वीडियो आती रहेंगी और वो गलती मेरी वहीं की वहीं रहेगी और फिर मेरी इस्लाह भी नहीं होगी, और मैं फिर उस चीज़ को, क्योंकि होता ही है कि हम जिस चीज़ को मुसलसल मतवातर हम करते रहते हैं तो वो एक हमारा वो बन जाता है, अलमिया बन जाता है और हम उस चीज़ पे पक्के हो जाते हैं। तो खुदारा अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो में कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र आती है या कोई भी गलती या मिस्टेक्स नज़र आती हैं तो काइंडली आप मुझे इन्फॉर्म कर दिया करें कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी उस गलती को सुधारूंगा। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वह है इत्तेफाक में बरकत। तो ये तो हम शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इत्तेफाक में बरकत की हम कहानियाँ भी बहुत सारी पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आज फिर एक दफ़ा इत्तेफाक में बरकत की एक कहानी से आपको इस चीज़ का सबक और ख़ुलासा दिया जाए कि इत्तेफाक में बरकत क्या है। तो आइए चलिए आगाज़ करते हैं। एक फ्रूट बेचने वाले से किसी ने ये पूछा, उसके पास फ्रूट में अंगूर पड़े हुए थे और बहुत सारे फ्रूट्स थे, तो उसने अंगूर फ्रूट बेचने वाले से पूछा कि अंगूर की क्या कीमत है। तो उसने कहा कि भाई 120 रुपये किलो। तो साथ में ही कुछ अंगूर के दाने जो थे वो गुच्छे से अलग थे और अलग दाने पड़े हुए थे। तो उसने कहा कि भाई इसकी कीमत क्या है। तो उसने कहा कि भाई इसकी कीमत जो है 40 रुपये किलो है। तो एकदम से हैरान हो गया और हक्का बक्का हो गया और उसने दुकानदार से पूछा, फ्रूट से पूछा कि इसकी क्या वजह है कि वो 120 रुपये किलो है और ये जो दानेदार पड़े हुए हैं, अलग अलग से दाने पड़े हुए हैं, इनको आपने 40 रुपये किलो क्यों बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उस दुकानदार ने उनसे कहा कि देखें कि ये जो है गुच्छे से अलग हो चुके हैं तो इनकी वैल्यू कुछ कम हो चुकी है। हालांकि ये है वही चीज़, उम्दा चीज़ है, वो भी वही मीठा है, वो भी मीठा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो गुच्छा है पूरा एक और ये गुच्छे से अलग हो चुके हैं। तो तब वो शख्स कहता है कि मेरे जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि जब तक हम उस गुच्छे के साथ ये अंगूर जुड़े हुए थे तो इसकी कदर कीमत वही थी जो गुच्छे वाले अंगूर की थी, लेकिन जब वो गुच्छे से अलग हो गए तो उसकी कीमत उन दानेदार जैसे थे उन जैसी कीमत हो गई, यानी कि उसकी कीमत कम हो गई। तो लिहाजा उस वक़्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इसी तरह अगर जब हम रिश्तों को बनाए रखते हैं और रिश्तों से जुड़े रहते हैं और इत्तेहाद में रहते हैं तो वो हमारी कीमत और बढ़ती रहती है। लेकिन जब हम उन अंगूर के गुच्छों की तरह अलग अलग दाने हो जाते हैं तो फिर हमारी जो कदर कीमत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हम जो है बिल्कुल बिखर के रह जाते हैं। तो उस वक़्त हमारी कोई कीमत नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इत्तेफाक और इत्तेहाद है उसमें बरकत होती है। तो इस सबक से हमें ये हासिल हुआ और ये हमें मिला कि देखिए हम जो है उस अंगूर के गुच्छे की मानद हमें होना चाहिए, ना कि बिखरे हुए दानों की तरह। बिखरे हुए दानों की तरह अगर हम होंगे तो हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे और हमारी कीमत जो है वो आधी से भी आधी हो जाएगी। इसी तरह अगर हम गुच्छे के साथ जुड़े रहेंगे, उसके साथ ही रहेंगे, तो हमारी कीमत बढ़ती रहेगी, ना कि कम होगी। क्योंकि जो कीमत बढ़ती है वो इंसान की
تعلقات کو جوڑے رکھنے سے ہوتی ہے، آپس میں میل جول سے ہوتی ہے، آپس میں بھائی چارے سے ہوتی ہے، اتفاق سے ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم اور آپ جو ہے اس چیز پر عمل نہیں کرتے، اور بس ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی بلندیوں کی سیڑھیاں چڑھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کی ایک بائی نیچر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ اچھا کیوں کھا رہا ہے، کیوں پہن رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر حال میں ہر کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم آج اس انگور کے گچھے سے نیچے آ گئے ہیں تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم اس تعلق کو توڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ تعلق جوڑے رکھنا ہے، نہ کہ بگاڑ کے رکھنا ہے۔ تو یہ خاندان میں ہر جگہ پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنے تعلقات کو قائم رکھنا ہماری ہی ذمہ داری ہے، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور دونوں فریقین جب آپس میں اس چیز کو سمجھیں گے، سوچیں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ کبھی بھی اتفاق میں جو ہے اتفاق رائے رہے گا، تو کبھی بھی ہم جو ہے کسی بھی معاملے میں ہم شکست نہیں کھا پاتے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب اگر ہم ایک جھنڈ کی صورت میں رہیں گے تو ہمیں کوئی بھی باہر کا بندہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر ہم تنکا تنکا ہو جائیں گے، انگوروں کے گچھے کی طرح بالکل ایک دانہ دانہ دار ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں کوئی بھی آ کے بآسانی ہمیں مات دے دے گا، ہمیں شکست دے دے گا، اور ہم اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اکیلے ہیں، ہماری قیمت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم جب ایک اتفاق میں رہیں گے، مل جل کر ایک اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے، جس طرح یہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان دو ہاتھ جو جڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی باہر کا بندہ آئے گا یا کوئی تیسرا تھرڈ بندہ انوالو ہونا بھی چاہے گا، تو وہ کبھی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے تعلقات قائم ہیں، مضبوط ہیں۔ اگر ہمارے تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے، کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جانے والے ہوں گے، تو پھر ہمیں کوئی بھی آسانی سے ہمیں مات دے جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہمیں اتفاق میں برکت رکھنی چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اتفاق میں برکت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور فالو کیجئے۔ اور میں آخر میں پھر ایک بار یہی کہوں گا کہ اگر میری ویڈیو میں کوئی بھی کمی بیشی یا کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے تو کائنڈلی پلیز مجھے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے بعد۔